रायबरेली में विरोध से बौखलाए राहुल गांधी ने फिर अलापा वोट चोरी का राग। वोट चोर गद्दी छोड़ दिखाओ। राहुल गांधी ने फिर दोहराया वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा। पूरे देश में नारा चल रहा है, वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा चल रहा है। पीएम मोदी की मां को गाली देने के केस में राहुल गांधी ने माफी मांगने से किया इनकार। रायबरेली में खुद के जबरदस्त विरोध से बौखलाए राहुल गांधी ने एक बार फिर वोट चोरी का राग अलापा है। दरअसल राहुल गांधी अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली के 2 दिन के दौरे पर पहुंचे, जहां पहले उनका जबरदस्त तरीके से विरोध हुआ और उसके बाद राहुल गांधी ने जो मीडिया से बातचीत की तो उसमें इस विरोध की बौखलाहट साफ तौर पर दिखाई दी। दरअसल राहुल गांधी ने एक बार फिर मीडिया पर न सिर्फ हमला बोला बल्कि पीएम मोदी पर भी अपनी भड़ास निकाली और राहुल गांधी ने कहा कि वोट चोर गद्दी छोड़। क्या कहा राहुल गांधी ने, सुनिए। वोट चोर गद्दी छोड़ दिखाओ। राहुल गांधी यही नहीं रुके, उन्होंने एक बार फिर हाइड्रोजन बम की धमकी दी और कहा कि हम गारंटी करके वोट चोरी के सबूत देने वाले हैं। हम और डायनामिक एक्सप्लोसिव यानी विस्फोटक सबूत देंगे। बीजेपी के लोग इरिटेट हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं कहना चाहता हूं कि इरिटेट मत होइए, क्योंकि हाइड्रोजन बम आएगा तो सब साफ हो जाएगा। किस तरीके से खुद राहुल गांधी इरिटेट हो रहे हैं और बार बार इस तरीके के बयान दे रहे हैं। कोई मुद्दा नहीं है, कोई बात नहीं है जनता के पक्ष में और इस तरीके का राग हो हर जगह जाकर अलाप रहे हैं। जरा सुनिए राहुल गांधी ने क्या कहा। डायनामिक एक्सप्लोसिव आपको सबूत देने वाले हैं। पूरे देश में नारा चल रहा है, वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा चल रहा है। आग जैसे फैल रहा है, क्योंकि सच्चाई है और हम आपको दिखाएंगे। हिंदुस्तान के युवा आप अच्छी तरह सुनिए, सच्चाई है कि वोट चोरी करके सरकारें बन रही हैं। हम गारंटी करके आपको प्रूफ देने वाले हैं। धन्यवाद। जो बीजेपी के लोग एजिटेट हो रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं आप एजिटेट नहीं होइए, क्योंकि हाइड्रोजन बम जब आएगा सारा का सारा साफ हो जाएगा। तो जैसा कि मैंने आपको जानकारी दी कि राहुल गांधी 2 दिन के रायबरेली के दौरे पर गए, जहां उन्होंने दिशा यानी जिला विकास समन्वय एवं अनुश्रवण समिति की बैठक में हिस्सा लिया। वहां पर मंत्री दिनेश प्रताप उनके साथ थे, वहां पर स्थानीय नेता उनके साथ थे और वहां पर राहुल गांधी ने ये मीडिया से बातचीत करते हुए वोट चोरी का रोना एक बार फिर से रोया है। हालांकि जो एक और बड़ी जानकारी है दरअसल वो ये है कि इसी दिशा बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को जो गाली देने का मामला सामने आया था बिहार से, दरअसल उस केस को लेकर इसी बैठक में रायबरेली में समाजवादी पार्टी के जो बागी विधायक हैं डॉक्टर मनोज कुमार पांडे, उन्होंने एक निंदा प्रस्ताव रखा। उन्होंने राहुल गांधी से माफी मांगने के लिए कहा, लेकिन राहुल गांधी ने इस केस में माफी मांगने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के मना करते ही उन्होंने इसका विरोध किया और ये कहते हुए वो बैठक से बाहर आ गए कि मैं बैठक का बहिष्कार करता हूं। तो राहुल गांधी जब वोट अधिकार यात्रा निकाल रहे थे बिहार में और उसी दौरान दरभंगा में एक मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ उनकी माताजी के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया और यह मामला लगातार राहुल गांधी के लिए मुसीबत का सबब बना हुआ है। रायबरेली में भी जब राहुल गांधी पहुंचे तो इसी को लेकर जमकर विरोध हुआ। राहुल गांधी वापस जाओ, राहुल गांधी माफी मांगो, इस तरीके के नारे लगे और अब जब रायबरेली वो पहुंचे तो
तो एक विधायक ने निंदा प्रस्ताव राहुल गांधी के सामने रखा, लेकिन उन्होंने इस मामले पर माफी मांगने से इनकार कर दिया। विधायक मनोज पांडे ने यह कहा कि बैठक शुरू होने पर उन्होंने बिहार में कांग्रेस के मंच से भारत के प्रधानमंत्री की मां को गाली दिए जाने के मामले को लेकर निंदा प्रस्ताव राहुल गांधी और सभी सदस्यों के सामने रखा। बैठक में यह बताया गया कि मंच से न सिर्फ प्रधानमंत्री की मां को बल्कि देश की मां और मां शब्द को अपमानित करने का काम किया गया, लेकिन यह आश्चर्य की बात है कि राहुल गांधी इसको लेकर माफी भी मांगने के लिए तैयार नहीं है। हालांकि राहुल गांधी का ये रायबरेली का दौरा और जिस तरीके से उन्होंने एक बार फिर से अब शब्दों का इस्तेमाल किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माताजी को जो गाली गलौज की गई उस पर माफी मांगने से इनकार कर दिया, उसको लेकर आचार्य प्रमोद कृष्णम जो एक वक्त पर कांग्रेस पार्टी के नेता थे, उनके जरिए किस तरीके से राहुल गांधी पर हमला बोला गया। उन्होंने कहा कि राहुल के सारे नारे फूलझड़ी की तरह फूस हो गए हैं, जनता उन्हें सिरे से खारिज कर देगी। भारत को अपमानित और तोड़ने का काम राहुल गांधी कर रहे हैं। उन्होंने मांग की है कि उनके बयानों की तो जांच होनी चाहिए। क्या मांग करते हुए आचार्य प्रमोद कृष्णम ने इस मामले पर क्या कुछ कहा है, जरा सुनिए। जहां तक राहुल गांधी जी का ये नारा है वोट चोर गद्दी छोड़, इससे पहले उन्होंने नारा दिया था राफेल चोर, उससे पहले नारा दिया था चौकीदार चोर। तो उनके सारे नारे फुलझड़ी की तरह टाइम टाइम फिस हो गए और देश की जनता ने उनको नकार दिया। और बिहार के चुनाव में बिहार की जनता उन्हें सिरे से खारिज कर देगी। राहुल गांधी जी की बातें बिल्कुल जोकरों जैसी हो गई हैं। उन्हें अब कोई गंभीरता से नहीं लेता है, लेकिन फिर भी वो रोज कोई ना कोई ऐसी बात करते हैं जिससे भारत का सिर शर्म से झुक जाता है। भारत को अपमानित करने की बात करते हैं और भारत को तोड़ने की बात करते हैं। भारत सरकार को उनके बयानों पर संज्ञान लेना चाहिए और उनके खिलाफ संवैधानिक संस्थाओं को बदनाम करने का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। कुल मिलाकर रायबरेली का ये दौरा राहुल गांधी के लिए कहीं ना कहीं मुसीबत बन गया। जिस तरीके से उनका जबरदस्त विरोध पहले दिन हुआ, उसके बाद राहुल गांधी ने अपनी बौखलाहट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर एक बार फिर निकाली। वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा उन्होंने एक बार फिर से दिया, लेकिन इसी दौरान निंदा प्रस्ताव ने उनकी मुश्किलें बढ़ाई। राहुल गांधी ने जब माफी मांगने से इनकार किया है तो जाहिर तौर पर इस पर सियासत भी अब गर्मा सकती है और हो सकता है कि बड़ा नुकसान चुनावों में राहुल गांधी को उठाना पड़ जाए। तो कहीं ना कहीं यह मामला लगातार तूल पकड़ रहा है और राहुल गांधी के इस रायबरेली के दौरे ने भी खूब सुर्खियां कुछ इस तरीके से बटोरी हैं। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।